भाई साहब, संगीत में चलना है ना, हम तैयार हैं। मैं जरा देख लूं, गिफ्ट वगैरह पैक हुआ है नहीं ठीक से। बड़ी पापा, मैं भी संगीत के लिए रेडी हूँ। अरे भाभी, ये भी कोई बात होती है? आप हर फंक्शन में तो मुझे घर पे छूट जाती हैं। भाभी, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं बोले जा रहा हूँ। रणवीर जी, ये फंक्शन ही ऐसा है, इसमें आपको घर पर ही रहना पड़ेगा। नहीं भाभी, मैं घर पे नहीं रहूंगा, मैं तो जाऊंगा। आलेख जी, आप ही समझाइए ना अपने भाई को। मैं समझाता हूँ। रणवीर देखो, तुम ना उस फंक्शन में नहीं जा सकते। पता क्यों? क्योंकि ऐसा रूल ही नहीं होता ना। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम ना थोड़ी देर तक आ जाएंगे। ओके, तब तो तुम यही रहना। अब तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना, बड़े बच्चे हो गए हो ना। हाँ, तो तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। ओके दोस्त, समझा दिया। भैया, ये सारे रूल पुराने हो गए हैं, और वैसे भी आप सब मर्द तो जा रहे हो ना। क्योंकि रणवीर, दूल्हा ये लोग नहीं, दूल्हा आप है। बड़े उतावले हो रहे हो बरखुरदार, अरे कभी तो कायदे से चला करो मेरे यार। हाँ चाचू ना एकदम ठीक कह रहे। अरे दूल्हा, और वो भी संगीत सेरेमनी में? नेवर, नो चांस। भाई इस बार हम मर्दों को बुलाया गया, यही बहुत है। चाचू, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस जाना है। भाभी प्लीज। ये वसु कहाँ रह गई? शंकर जी मालिक। तुम एक काम करो, जाकर मैडम को लेकर आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम संगीत पे नहीं जा पाएंगे। व्हाट? मॉम, क्यों? रणवीर, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है। आप लोग चले जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। अगर ठीक लगा तो बाद में आ जाएंगे। नहीं मॉम, आपको जाना होगा। बड़ी माँ, अगर आप नहीं जाओगे तो हम कैसे जाएंगे? हाँ, मैं ना एक काम करता हूँ, वो गोली ला के देता हूँ आपको, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ओके मॉम प्लीज मान जाइए ना। प्लीज से यस। हाँ बोलो ना, यस यस बोलो ना, बहुत इजी है ऐसे। ये यस यस। हम चलेंगे। खुश? थैंक यू, थैंक यू। अरे यहीं तो रखी थी, कहाँ गई डायरी? चली गई यहाँ। अरे शर्मा जी, बेटी की शादी में ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? हैं? दाढ़ी तक बनाने का ध्यान नहीं रहा। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ? आखिर
बेटी का बाप हूं मैं। अरे वैसे ही सब्जियों पर रोब जमाना जरा मुश्किल हो जाता है, ऊपर से ये खूंट। ये काम तो आपको अभी करना होगा भी। अरे कौशल्या जी, वो नए जमाने का उस्तरा कहाँ है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। कौशल्या जी, अरे वो मेरा नया रेजर कहाँ है? कौशल्या जी, नया रेजर किधर रखा है मेरा? ये झाग सूख जाएगी तो फिर दाढ़ी नहीं बन पाएगी। हाँ, ये सब नए जमाने की चीजें हैं। ले आइए उस्तरा। रेजर। हाँ, पर कितनी सुंदर लग रही है तू। और ये तू क्यों लेकर आई है रेजर? क्यों? मैं आपका काम नहीं कर सकती? रख दे, रख दे। रागनी, बेटा तू चली जाएगी ना तो सब कुछ बदल जाएगा यहाँ पर। ना बेटा ना, अब फिर से देख, रोना मत शुरू कर देना। रागनी बेटा, तू रोएगी तो मेरा क्या हाल होगा? और देख देख रागनी, अगर मैं रो पड़ा ना तो ये सारी झाग जो है ना, ये कैसे धुल जाएगी। याद है तेरे को बचपन में जब मैं यहाँ बैठ के दाढ़ी बनाया करता था ना, तो तू दौड़ती हुई चली आती, तू भी साधना भी आके कहते थे हमें भी लगा दीजिए। याद है तेरे को? और हाँ, आप एक हाथ से क्रीम निकाल के मेरे एक गाल पे लगाते थे और दूसरे हाथ से साधना के गाल पे लगाते थे। माँ कितना गुस्सा करती थी और क्या कहती थी कि लड़कियों को दाढ़ी वाली क्रीम नहीं लगाते जी, ऐसा भी क्या है ना? मुझे भी। तू कब आई? अभी और आते जी आपके पास चलिए। यानी मतलब सब लोग आ गए हैं? हाँ? अब फिर तो ये दाढ़ी का कार्यक्रम जल्दी निपटाना होगा ना? क्योंकि अब तो तुम लोगों की मेहंदी और संगीत दोनों ही शुरू होने वाले होंगे ना? तुम दोनों के बिना अब इस बूढ़े बाप का क्या होगा? अरे भाई विनीत, कुछ काम हो तो बता दो, हम भी कुछ मदद कर देंगे आप लोगों की। जी शुक्रिया, सब हो गया। और वैसे भी दो बात, एक तो आप हमारे मेहमान हैं, आपसे काम कैसे करवा सकते हैं, और दूसरा एक भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज है। वैसे भी बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ये मौका मिलता है, और ये मौका मैं खोना नहीं चाहता। अरे मैं रखवा देती हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
वाह, इन गिफ्ट्स की पैकिंग तो बड़ी अच्छी हुई है। तूने किए है ना कम्मो? नहीं मालती, अभी जो सर्वेंट्स गए हैं ना उन्होंने किया है। मेरी देवरानी कहाँ है? तैयार हो रही होगी ना, मैं अभी जाके मिलती हूँ। अरे कम्मो, तुम वहां जाके क्या करोगी? वैसे भी रागिनी तैयार हो रही है, झूठ तो मैं बोलती नहीं, अपने आप आ जाएगी। ठीक है। आपने मेहंदी और संगीत की तैयारी बहुत अच्छी की है। हाँ भाई, इतने कम समय में इतना सारा और इतना अच्छा इंतजाम करना आसान नहीं होता। द ऑल क्रेडिट गोज टू यू। बिल्कुल। जी शुक्रिया। मामी जी, मामा जी कहाँ हैं? हाँ? वो अपने कमरे में है, अभी आ रहे हैं। साधना कहाँ है? वो उसने डांस करना है ना आज, तो मैंने सोचा पूछ लूं उसने तैयारी की है कि नहीं। वो अपने मामा जी से मिलने गई है। मामी जी, मैं भी उनको मिल के आता हूँ। हाँ? मैं उससे बता दूंगा, तुमसे बात कर लेगी। हाँ ठीक है, जल्दी भेज दीजिएगा। हाँ? ये मुझे स्टूपिड क्यों बोलता है? तुमने एक बार नींद खराब की थी ना उनकी, इसलिए। क्यों जच रहा हूं ना? अरे अब रोना बंद करो। रागनी बेटा, मुझे कुछ आंसू तेरी विदाई के लिए भी तो बचा के रखने हैं ना। इसकी विदाई पर मेरे गुस्से की आंच ने मेरे आंसू सूख लिए थे, लेकिन ममता का ये कर्ज भी तो अब पूरा करना है, तो अदा करना ही है। अब तो मुझे ऐसे महसूस होगा जैसे मैं अपनी दोनों बेटियों को विदा कर रहा हूं। बहुत रोऊंगा। हाँ, बहुत 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 रो, लेकिन तब तक रागनी बेटा, तेरी शादी की खुशी का कुछ तो हक बनता है ना मेरा। हाँ? इसलिए हंस दो। हाँ? नहीं, अब बस अब हंस। हंसो। मामा जी। हम राजवंश आ गए। अरे जी हाँ, पता है। अरे मुझे वहां अकेला छोड़ के तुम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हो? हाँ, मुझे भूल गए ना? बैठ, वेरी बैड। आलेख जी। अरे नहीं आलेख बाबू, हम भला आपको कैसे भूल सकते हैं? आलेख बाबू, आप तो मेरी साधना के जीवन साथी है ना। आलेख बाबू, मेरी आधी जान तो आपके पास है, साधना। और अब मेरी बाकी की आधी जान अपनी रागनी को भी मैं आप ही के घर भेज रहा हूं, तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं? बस यही बातें कर रहे थे हम। ओके। मामा जी, इसका मतलब आपकी पूरी जान हमारे घर में है ना? हाँ? मैं बस तैयार होके आता हूँ, आप लोग चलिए। ओके। मामा जी जल्दी आना। हाँ, वेट कर रहे हैं सारे बाहर। आप चलिए। क्या हुआ? ये रोती क्यों रहती है? हाँ?
बिल्कुल सही कहा आपने आलेख बाबा। जब इस सीने में जान ही नहीं रहेगी तो मैं जीऊंगा कैसे? क्या बात है कौशल्या जी, कोई परेशानी? लगता है हल्दी की बात से अभी भी परेशान है। नहीं नहीं बेटा, कोशी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कोई मेडिसिन ली? मैं जानती हूँ कि आप घर में अकेले रह गए हैं। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। काश मैं आपसे थोड़ी देर और बात कर पाती, लेकिन क्या करूं, मेहंदी में बैठना है। इसका मतलब कि तुम भी मुझे बहुत मिस कर रही हो? हाँ, अच्छा बाय। अरे भाई, ये कौन सी रस्म जो हमें एक दूजे को मिस करने पे मजबूर कर रही है? सॉरी बहन जी, बड़ी ताकतवर हो। आप है कौन? एक्चुअली मैं रागिनी की फ्रेंड हूँ। ओह, रागिनी की फ्रेंड। वो अंदर है, जाओ। हाँ, अरे सुनो तो, तुमने ये घूंघट क्यों लगाया हुआ है? चेहरा तो दिखाओ। एक्चुअली नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? एक्चुअली ना हमें आज के दिन अलाउ नहीं है घूंघट रखना। क्या नहीं है? अलाउ मतलब कि खैर जाने दो। तुम ये बताओ, तुम रागिनी की दोस्त बनी कहाँ मिली उसे? अरे इसमें क्या बताना है? कॉलेज में। और कहाँ है ना? हाँ। और आप मालती भाभी। हाँ, सही झूठ तो मैं बोलती नहीं। उसने मेरे बारे में बताया था। हाँ, बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ, अच्छा जाओ अंदर जाओ, मैं आती हूँ। बाय। सुनैना कॉलेज में मेरी सीनियर थी क्या? जरा अपना चेहरा तो दिखाना, शायद पहचान पाऊं। नो, नहीं दिखा सकती ना। एक्चुअली यहाँ इतने सारे भाई बच जो है, वो पर्दा तो रखना पड़ेगा ना। मेहंदी दिखाओ ना। अरे वाह, मेरे इनिशियल्स। मतलब तुम्हारे उनकी इनिशियल्स कितने अच्छे हाथ है, दिखाओ। अरे वाह, कितनी अच्छी मेहंदी है। अरे शर्मा क्यों रही हो, दिखाओ ना। सुनैना, अपना चेहरा मुझे तो दिखा सकती हो ना, दिखाओ ना। नहीं रागिनी, मैं नहीं दिखा सकती। मुझे इस वक्त पर्दे में रहने दो। ये पर्दा है ना, इस वक्त बहुत जरूरी है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ।
ये पर्दा हट गया तो कुछ भी नहीं होगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पिताजी, ये लड़की कौन है? अरे अपना घूंघट क्यों नहीं उतार रही? पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाना। बस क्या? देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे? अभी अब आ गया हूँ तो आ ही गया हूँ ना। उठिए, चलिए। जब तक आपका कान ना पकड़ूं, अरे, क्या सिखाना भाभी, है? चलिए। एक मिनट। अब क्या है? एक मिनट। क्या कर रहे हो? संभाल के। कुछ नहीं, एक मिनट पकड़ो। मैं क्यों पकड़ूं? चलिए, 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 चलो। अरे, चलिए, नहीं, नहीं, चलिए, चलिए। अरे, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। तो जाइए, जा रहा हूँ। तो जाइए। अरे, हेलो, कौन? शर्मा जी? जी हाँ बोल रहा हूँ, कहिए। जी हम विशंबरनाथ महेश्वरी बोल रहे हैं, उदयपुर से। अरे विश्वंबरनाथ जी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? जी बस बाल गोपाल की कृपा है। आपकी बेटी रागिनी की शादी का कार्ड मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि आप आइएगा ना, बहुत ही अच्छा लड़का है। बेटियों का समय रहते ब्याह हो जाए, घर परिवार अच्छा मिल जाए, एक पिता को और क्या चाहिए। विश्वंबरनाथ जी, बेटी की विदाई का सपना हर पिता देखता है, लेकिन बेटी की विदाई का दर्द वो भी सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है। सच कहते हैं आप शर्मा जी। तो आप आ रहे हैं ना? जी। लेकिन आपको सपरिवार आना पड़ेगा। इसी बहाने आपके बेटे बेटी से भी मिल लेंगे। तो बड़े हो गए होंगे ना दोनों? हमारी बेटी याद है आपको? अक्षरा। बाप बेटी के खेल तमाशों के बीच कब उसका बचपन बीत गया पता ही नहीं चला। अब तो उसकी माँ भी उसके ब्याह के बारे में बात करने लगी। आजकल रिश्ते ढूंढ रही है उसके लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।